मऊ से चुनकर आता हूं, जो कि शहीदों की, वीरों की, उलमाओं की और संतों की सरजमी है। मैं आपके माध्यम से अपनी मऊ की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसने इतने वर्षों तक मेरे शहीद पिता को मऊ की सरजमी पर जिताकर अपनी आवाज बनाकर भेजा और 2022 में मुझे अपनी आवाज बनाकर भेजा। माननीय अध्यक्षता महोदय, मैं 2026-27 बजट पर मैंने सबकी बातें सुनी और सबके सुझावों में मैं अपने सुझावों को रखता हूं और आपके माध्यम से चाहता हूं कि अगर इन सुझावों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए, तभी जाके ये बजट जो है मेरे क्षेत्र की जनता के लिए किसी काम का होगा। माननीय अध्यक्षता महोदय, मेरा क्षेत्र एक बुनकर बहुल क्षेत्र है और बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या, जो कुछ वर्षों पहले तक 75 रुपए फ्लैट रेट की बिजली उनको मिला करती थी, 75 रुपए, मगर एक शासन आदेश आया और उसको बदल दिया गया। माननीय अध्यक्षता महोदया, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे पहले 75 रुपए की फ्लैट रेट पर उनको बिजली मिला करती थी, वैसे ही 100 रुपए के रेट पर कम से कम उनको बिजली दिया जाए और पहले 50 किलोवाट का उनको जो कनेक्शन दिया जाता था, बाद में उसको कम करके जो 5 किलोवाट किया गया, उसको बढ़ा करके 75 किलोवाट का किया जाए, क्योंकि जो बुनकर हैं वो आज की बड़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं और उस दयनीय स्थिति से अगर बाहर निकलना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो अपने लंबे चौड़े बजट है उसमें उनके लिए भी कुछ रखें। माननीय अध्यक्षता महोदय, जैसे किसान की आकस्मिक मृत्यु योजना में 5 लाख रुपए की सहायता धनराशि दी जाती है, मेरी मांग है आपके माध्यम से उसी तर्ज पर बुनकरों को भी 5 लाख रुपए की सहायता धनराशि दिया जाना आवश्यक है। अध्यक्षता महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी प्रस्ताव देना चाहता हूं कि गरीब बुनकरों को कम ब्याज पर आसानी से लोन मिलने का इंतजाम किया जाए और अपने बजट में रखा जाए। साथ ही बुनकरों को पेंशन की भी व्यवस्था किया जाए, क्योंकि आज की स्थिति में बड़ी दयनीय दशा से गुजर रहे हैं। माननीय अध्यक्षता महोदय, मैं बुनकरों की सबसे बड़ी एक परेशानी है, क्योंकि मऊ के साथ साथ बगल में आजमगढ़ है, भदोई है, बनारस है और ये सारी जगह बुनकर बहुल क्षेत्र है और यहां पर बुनकर अपने बनाए हुए जो इनके सामान होते हैं उन सामानों को बेच नहीं पाते। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि किसी भी तरीके से इनके ब्रांडिंग की समस्या को दूर करा जाए और साथ ही में परेशानियों का जो सामना कर रहे हैं उसको सबसे जरूरी है कि ब्रांडिंग की समस्या और टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कराया जाए। जैसे मेरे मऊ है तो मऊ में मऊ आजमगढ़ रोड पर रैनी स्थित एक एरिया है, जिसको कि अगर वहां पर एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जाता है तो सिर्फ मऊ ही नहीं बल्कि मऊ के साथ साथ कोपागंज, पूरा घाट और मुबारकपुर जैसी जगहें, मऊ और आजमगढ़ के दोनों जिलों के जो बुनकर हैं उनके लिए काफी आसानी होगी। मऊ करीब साल में 200 करोड़ से ज्यादा का सिर्फ और सिर्फ जीएसटी टैक्स के रूप में सरकार को देता है, मगर आज भी मऊ का बुनकर एमएसएमई के अंडर में आता है, जबकि मऊ को एक टेक्सटाइल पार्क देकर के मऊ को एक टेक्सटाइल की देना चाहिए। माननीय अध्यक्षता महोदय, मेरा क्षेत्र हमेशा कुछ समस्याओं से गुजरता है। यहाँ नगर विकास मंत्री जी बैठे हैं, मैंने पिछले सदन में भी आवाज उठाई थी कि हमारे मऊ नगर पालिका क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, अली नगर स्थित, हैदर नगर स्थित, जानते होंगे आप मंत्री जी, मगर उस क्षेत्र में बीच से एक रेलवे लाइन गुजरती है और वो रेलवे लाइन ऐसे एरिया से गुजरती है कि वहां पर नगर पालिका क्षेत्र से कोई भी काम नहीं कराया जा सकता। मैंने उसका तारांकित में प्रश्न भी उठाता, मगर क्योंकि वो केंद्र सरकार का मैटर था उसे हटा दिया गया। मैं आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री से कहूंगा कि आप मंत्री जी इस बात के लिए केंद्र सरकार को लिखें कि 1 लाख की आबादी जो कि सड़क से अछूती रह गई है, अगर आपका सहयोग मिल जाएगा और लोग एलएचएस एक ब्रिज बन जाता है तो लोगों को आवागमन हो जाएगा और जो ट्रेन से कटकर लोगों की जान जाती है वो बच जाएगी। माननीय अध्यक्षता महोदय, बुनकरों के मसले पर आज तक कई चीजें बनी और हमने भारी भरकम अपना लगभग 5,000 करोड़ रुपए का बजट भी उनके लिए लाया, मगर आज समस्या ये है कि हम बजट तो ले आते हैं मगर धरातल पर जब बजट को उतारने जाते हैं तो काफी समस्याओं को सामना करता है। तो मैं आपके माध्यम से
ये सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बार का जो बजट है, इस बजट को सही से हम उतारें और बुनकरों के लिए करें। हमारे पूर्वांचल में एक सबसे बड़ी समस्या है, आखिरी के समय में अक्टूबर नवंबर में जो बारिश हो गई, बारिश की वजह से किसानों की फसल बहुत बर्बाद हो गई। माननीय अध्यक्षता महोदय, किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला है, मैं उसके लिए भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे मऊ विधानसभा क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत सरवा से तमसा नदी होते हुए हथनी चट्टी तक लगभग 5 किलोमीटर तक की सड़क पूरी क्षतिग्रस्त हो गई, उसको बनाने का कृपा किया जाए। माननीय अध्यक्षता महोदय, ये लगभग आपका समय खत्म हो गया है। मैं 10 सेकंड और दीजिए। विकासखंड परधार, रतनपुरा, कोपागंज से लगभग 50 गांव के लोगों का इससे आवागमन है। अगर ये बन जाती है तो लोगों को बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। विकासखंड परदहा में ग्राम सभा तरीपुर से 4 लेन हाईवे गुजरते हुए परदहा मिल तक सड़क निर्माण कराए जाने की धन्यवाद। बाकी लिख के दे दीजिएगा। माननीय महेंद्र खड़गवंशी जी। अध्यक्षता महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्या रखने का समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो थोड़ी 1-2 टॉपिक बचा है वो मैं लिखित में दे दूंगा, उसको भी आप उसमें ले लीजिए। धन्यवाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय।